अभी जो वीडियो आपने देखी इस प्रोग्राम के शुरू में, ये हिंदुत्व के इंतहा पसंदों का प्रोटेस्ट था। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि बॉलीवुड की आने वाली नई फिल्म पठान, जिसका हीरो शाहरुख खान है और हीरोइन दीपिका है, इस फिल्म के एक गाने के एक सीन में दीपिका ने छोटे कपड़े पहने हुए और वो भी सैफरॉन कलर के छोटे कपड़े पहने हुए। तो हिंदुत्व के गुंडे कह रहे हैं कि फिल्म का हीरो जैसा कि मुसलमान है और हीरोइन हिंदू है, तो ये फिल्म असल में लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। और इस गाने में सैफरॉन रंग की मिनी स्कर्ट जो है, जो कि हीरोइन ने पहनी है, ये हिंदू मजहब की इंसल्ट की गई है और सैफरॉन रंग की इंसल्ट की गई है। यानी कि उनका कहना है कि सैफरॉन रंग का मतलब है हिंदू मत का रंग। हिंदुत्व के गुंडों ने यह भी धमकी दे रखी है कि जिस जिस सिनेमा में ये फिल्म लगेगी उस सिनेमा को ही आग लगा देंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले सलमान खान और आमिर खान, जो बॉलीवुड के एक बड़े नामी गिरामी एक्टर्स हैं, उनके साथ भी इस तरह के सीन हो चुके हैं। नाउ ये बड़ी डेंजरस लेवल है किसी भी मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी की। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी ये मामला पहुंच गया है हिंदुत्व की इंतहा पसंदी का। अमेरिकी एक लॉ मेकर हैं एंडी लेविन साहब, इन्होंने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है कि इंडिया अब सेक्युलर डेमोक्रेसी से हिंदुत्व इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रहा है और इसको रोकना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसको रोकना पड़ेगा, ये इंडिया के माइनॉरिटीज़ के लिए ख़तरनाक बात है। और उन्होंने कहा कि जितने भी इंडिया में मज़हब हैं, मुझे तो सबसे प्यार है, चाहे वो जैनिज़्म जो कि वहाँ का मज़हब है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सबसे प्यार है, लेकिन हमें वहाँ के जो क्रिश्चियंस और मुसलमान हैं और बाकी की जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये अमेरिकी लॉ मेकर ने अपने जो सबसे बड़ा फोरम है उनकी सरकार का, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने स्पीच की। ये ज़रा आप उनकी तकरीर का अहम तरीन हिस्सा सुने जो कि इन्होंने यूएस हाउस में खड़े होकर की हुई है। I've been a vocal advocate for human rights in places like India, which is in danger of becoming a Hindu nationalist state rather than a secular democracy, the world's largest democracy. I'm a lover of Hinduism, a lover of Jainism, Buddhism, other religions that were born in India, but we need to protect the rights of all people there, whether they're Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, Christians, Jains, whatever. मित्रों, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने जो एक दो दिन पहले स्पीच की है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से, इसमें बिलावल भुट्टो ने दो तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ इशारा किया है। ये जो उन्होंने कहा ना कि इंडियन आरएसएस सरकार दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ के स्किलफुली लाइन को ब्लर कर देती है ताकि दुनिया ये नैरेटिव बाय करे उनका कि मुसलमान ही दहशतगर्द हैं। असल में वो कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं बीजेपी और आरएसएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की नीड है, जिसको वो दुनिया की लेवल पर सेल करना चाहते हैं। एंटी मुस्लिम कार्ड वो इसीलिए प्ले कर रहे होते हैं। अब देखें, अमेरिकी जो लॉ मेकर्स हैं उनके अंदर भी यही सोच पाई जाती है जो कि पाकिस्तान के अंदर है कि हिंदुत्व के गुंडे वहाँ पर क्या गुल खिला रहे हैं और किस तरीके से वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फेवर में। बिलावल भुट्टो के मोदी साहब के बारे में दिए गए इन रिमार्क्स पे कि ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात लिव्स एंड ही इज द पीएम ऑफ इंडिया। तारीखी अल्फाज हैं, वैसे ये याद रखे जाएंगे इसलिए में कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अल्फाज गए थे। इस पे इंडिया के जो इंतहा पसंद गुंडे हैं वो गुस्से में आए हुए हैं बिलावल भुट्टो के खिलाफ और रैलीज निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कि आपने हमारे पीएम को ऐसा क्यों कहा। लेकिन इधर से क्या हो रहा है, पाकिस्तानी दे रहे हैं जाओ भाड़ में जाओ भाई। वो तो मतलब वो कहते हैं ना नेहले पे देला, वो कह रहे हैं हिंदुत्व के गुंडों को कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इंडिया को वैसा ही जवाब दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, इनकी लीडर शाजिया मरी ने कल बड़ी ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि इंडिया को कैसे जवाब देना है। इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है और हमारा न्यूक्लियर खामोश रहने के लिए नहीं है। किसी ने भी अगर हमारी तरफ बुरी नज़र से देखने की जुर्रत की तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है शाजिया मरी के इस बयान पे कि आफ्टर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान मिनिस्टर शाजिया मरी वेल्स न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट इंडिया। शाजिया मरी ने कहा कि हम वो मुल्क थोड़े ही है कि कोई हमें थप्पड़ मारे और चुप करके देखे रहे उसको। हम
हम ऐसा कोई मुल्क थोड़ी है, किसी ने अगर हमें थप्पड़ मारा ना तो उसको और ज़ोर से थप्पड़ मार के जवाब देंगे हम। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान कोई खामोशी से बैठने वाला मुल्क है। अब ये पैगाम असल में हिंदुत्व के गुंडों के लिए उन्होंने दिया है, जो कि दिन रात देखें बयानात देते रहते। अभी देखें ये जो पिछला महीना था उसके अंदर भी क्या हुआ है, इंडिया के होम मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के मतलब जो टॉप के कमांडर हैं मिलिट्री के, कितनी बार उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कश्मीर को इन्वेड करेंगे, कितनी बार उन्होंने कहा है। अखंड भारत बनाने के लिए तो तकरीबन सारा साल ही बयानात आते रहते हैं इंडिया के अंदर के इन्वेड करके पाकिस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। इधर से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ज़रा आओ तो सही इन्वेड करने, आप देखते हैं आपको। तो यहाँ से भी वही ज़बान यूज़ की जा रही है जो कि वहाँ से यूज़ की जा रही है। याद रहे कि ये इमरान खान नहीं है, पीडीएम की जमातें जवाब दे रही हैं। इमरान खान तो हर जगह आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक्सपोज करता रहता था ना, लेकिन पीडीएम के लिए माना जा रहा था इंडिया के अंदर, ये एक मिसपरसेप्शन थी कि ये कोई सॉफ्ट होंगे इंडिया के हार्डलाइनर्स के सामने और थोड़े से डरे डरे सहमे सहमे और भीगी बिल्ली होंगे। लेकिन पीडीएम की तरफ से भी उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया जा रहा है जो कि इमरान खान देता था। इससे यह बात क्लियर हो गई है कि वेदर इट्स इमरान खान और द पीडीएम, इंडियन धमकियों और आरएसएस की जानिब से ये जो बात की जाती है ना पाकिस्तान के खिलाफ, इस पे तकरीबन सारा पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। इंडियन थ्रेट्स के हवाले से दे आर ऑल ऑन सेम पेज, क्या पीडीएम तो क्या इमरान खान। और जो सेम पेज पे नहीं होता उसको उठा के सारे मिलके बाहर फेंक देते हैं सिस्टम से। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा मिसाल के तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब, एक वक्त में अल्ताफ भाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रो इंडिया बन गए, इंडिया की लाइन लेने लग गए। तो अब आप देखिए उनका नाम ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो सिस्टम से आउट हैं और उनकी हेल्प को कोई पार्टी नहीं आ रही। पार्टी वैसे उनकी मौजूद है, एमक्यूएम अपनी जगह पर है, लेकिन अल्ताफ हुसैन सिस्टम में नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर आउट हो गए हैं। इंडिया के मामले में एक रेड लाइन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो भी उस रेड लाइन को क्रॉस करता है तो वो दबड़दूस हो जाता है, उसको क्रॉस करना ममनू है। 3-4 दिन हो गए हैं बिलावल भुट्टो के मोदी के बारे में दिए गए बयानात को, लेकिन अभी तक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बिलावल भुट्टो जरदारी और पीएम ऑफ इंडिया है पाकिस्तान के अंदर। और वैसे ये जो सेंटीमेंट्स है ना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, ये हिंदुत्व के जो लोग हैं उनके बारे में है, उनकी ये जो एक्सपेंशनिज्म वाली आइडियोलॉजी है उनकी, दुनिया को कहते हैं कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, मोदी साहब ने कितनी बार कहा हुआ है, लेकिन खुद वही बातें करते रहते हैं कि इन्वेड करेंगे। अब देखिए उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, अपनी ही पॉलिसीज़ को वो कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं एट टाइम्स। मोदी साहब लद्दाख में खड़े होकर कहते हैं कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर, फिर उसके कुछ ही अरसे के बाद उनके अपने मिनिस्टर और वो खुद भी बयानात देते नजर आते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर को इन्वेड करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो इनकी अपनी ही पॉलिसीज़ में कंट्राडिक्शन है और दुनिया भी इसको जानती है। यूएस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर ये जो बातें हुई हैं ना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ, ये इंडिया के लिए आई ओपनर है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो कि दुनिया से मैच नहीं कर रहा। दुनिया एक तरफ जा रही है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दूसरी तरफ जा रहा है एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ के कारण। इसको चेंज करने की ज़रूरत है और सेक्युलर इंडिया का चेहरा दोबारा दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है।